नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर। आप सभी को विजय दीवाना मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, सगीर अहमद बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात चैप्टर दोस्तों 1 से 80 प्रश्न तक पिछले क्लास में बता दिए हैं। दोस्तों, आज जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। तो दोस्तों कहना चाहूँगा, चाहने से प्यार नहीं मिलता, हवा से फूल नहीं खिलता, प्यार नाम होता है विश्वास का, बिना विश्वास का सच्चा प्यार नहीं मिलता। है ना दोस्तों, सही बात। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 81 जो बहुत मस्त, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों कि कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए कुल राशि का 3/16 भाग, बी कुल राशि का 1/4 भाग, तो 1/4 लिख दिए, भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपया प्राप्त होता है तो बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कितने आदमी हैं, ए बी सी। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, 3/16 और 1/4। तो नीचे में जो दिख रहा है उसका एलसीएम लेंगे। देखिए बेसिक से किताब में बना हुआ है, कुछ हटके सीखिए जो जल्दी सवाल बने। दोस्तों 16 और 4 नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 16। ये जो मेरा आया ना, यही मेरा कुल धन हो गया। कितना हो गया, क्या हो गया दोस्तों, कुल हो गया। कितना हो गया, तो कुल 16, है ना। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ये कुल राशि का 3/16 भाग, ए को जो हिस्सा मिलता है, कुल राशि कितना है, कुल 16। 16 कहाँ से, नीचे वाला का एलसीएम लिए, कुल राशि का 3/16, इसका 3/16 निकालिएगा, कट गया, नहीं कह सकते। ए को कितना मिला, 3। अब देखिए दोस्तों बी का कह रहा है क्या, बी कुल राशि का 1/4 भाग लेता है। कुल राशि कितना है, 16, इसका 1/4 भाग लेता है, तो 4 चौका 16। तो आप ही बताइए बी को कितना मिलेगा, 4। यानी कितना लेगा बी, 4 लेगा, है ना। ध्यान दीजिए 4 लिया, बी टोटल 4 लिया। उसके बाद प्रश्न में कहा दोस्तों कि सी को 81 रुपया प्राप्त होता है। आप ही बताइएगा टोटल धन कितना है। टोटल धन ये जाएगा 16। टोटल धन दोस्तों 16 है, जिसमें से 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 3 7 हो गया। 16 में से 7 हो गया तो बच गया कितना दोस्तों, 9, जो ये सी के पास है। प्रश्न में करा यदि सी को 81 रुपया प्राप्त होता है। आप ही बताइए टोटल 16 में से ए ले लिया 3 रुपया, बी ले लिया 4 रुपया, तो जो बचेगा वो सी लेगा। तो 3 और 4 7, तो 16 में से 7 चल गया तो बच गया 9, यानी सी को हिस्सा मिलेगा 9 रुपया। मिलेगा सी को हिस्सा 9 रुपया। लेकिन आप ही बताइए दोस्तों प्रश्न में कितना दिया है सी को हिस्सा, 81, यानी 9 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 81। कितना गुना दोस्तों, 9 गुना। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो बी को कितना रुपये, बी को कितना राशि प्राप्त होगा। बी कितना है दोस्तों, 4, तो इसमें 9 से गुना तो 81 पूरा, तो इसमें भी 9 से गुना कर दिए दोस्तों। 9 से गुना कर दिए, 4 नमा 36। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों क्या कि बी के हिस्सा कितना हो गया, 36। फ्रैक्शन वैल्यू से आसान है दोस्तों। देखिए फिर से एक बार समझिएगा, 16 और 4 का एलसीएम लिया तो मेरा 16 आया। 16 को मैंने कुल रखा, कुल का ई लिया, ए को लिया है 3/16, यानी ये 3 रुपया लिया है। कुल का कुल कितना 16, बी लिया 1/4, यानी 4 रुपया मिला। 4 रुपया 3 रुपया 7 रुपया, 16 में से 7 रुपया ए बी ले लिया। तो दोस्तों बचा कितना, 16 में से दोस्तों 4 3 7 घटा देंगे तो बचा 9। यही 9 रुपया कौन लिया, सी को मिला। सी को मिला 9 रुपया, लेकिन प्रश्न में बोला 81 रुपया, तो 9 का वैल्यू 81, कई गुना, 9 गुना। बी के बोला तो बी में 4 से गुना, 36 रुपया बी को मिलेगा, 36 रुपया बी लेगा। अगर ए को बोलेगा तो 9 में गुना करते, यानी 3 में गुना करते 9 से, तो 9 3 27 रुपया ए को मिलता है। कुल धन पूछता अगर दोस्तों, कुल धन पूछता तो 16 में कितना से गुना करते हैं, 9 से, तो जो आता है 144 यहाँ लिख देते हैं। अगर ए का पूछता है तो इसमें गुना करते हैं 9 से, 27 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। कुल धन हो गया इतना, जिसमें ए को मिला 27 रुपया, बी को मिला 36 रुपया, और सी को तो 81 मिलवे किया, तो बी के बारे में पूछा तो मेरा आंसर हो गया बी। है ना आसान दोस्तों, मस्त है ना, अच्छा से समझे ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त, शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, 1540 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तब बी का भाग क्या होगा। दोस्तों समझिएगा कि 1500 रुपया है,
3 आदमी बांटना है ए बी सी में। इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का भाग, देखिए दोस्तों, बी का भाग ए तथा सी, ए तो यहाँ पे तथा रहे या और रहे या एवं रहे, उसका मतलब जोड़ होता है, तो ए प्लस सी। बोला बी का भाग तथा ए प्लस सी का कुल भाग का किस में लगा, जिसमें का से लगा उसको नीचे, तो ए तथा सी में का से लगा है, तो ए तथा सी हो जाएगा, का से जिसमें लगा वो नीचे वाला। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसमें का से लगा हो, देखिए ए तथा सी के कुल भाग का, तो जिसमें का से किस में लगा, ए तथा सी में, जिसमें का से लगा उसको नीचे से, तो नीचे कितना है दोस्तों 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिए क्योंकि का से लगा ए तथा सी में। बाकी बात ये वाला हो जाएगा ऊपर, तो 3 यहाँ चला गया, 3:11। दोस्तों टोटल जोड़ देंगे ए बी सी का, तो कितना 11 और 3 कितना हो गया दोस्तों 14, टोटल 14 हुआ, लेकिन प्रश्न में टोटल कितना दिया है दोस्तों 1540। ध्यान दीजिए, एक बार में लगा तो 14, फिर 14 यानी 110 गुना। क्या पूछा है दोस्तों, बी का पूछा है, तो बी में गुना कर देंगे कितना से, यहाँ 110 से, है ना, तो 110 से गुना करेंगे तो 330, तो यानी बी का भाग आ गया 330। अगर दोस्तों ए या सी दोनों में से कोई एक पूछता, अगर ए सी दोनों पूछता तो इनमें फिर 110 से गुना कर देते, लेकिन ए या सी दोनों में से कोई एक पूछता, दोनों में से दोस्तों कोई एक पूछता तो हम निकाल नहीं सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर ए पूछता तो यो ज्ञात नहीं कर सकते, अगर सी पूछता फिर भी ज्ञात नहीं कर सकते, अगर दोनों पूछता, दोनों तो 11 दिल ही है, तो दोनों ज्ञात के कर सकते हैं ना दोस्तों। ध्यान दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि 53 रुपया ए बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, ए बी और सी, दोस्तों कह रहा है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक, ए को इससे कितना अधिक मिलता है 7 रुपया, ठीक है, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपये अधिक, इस बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, अधिक मिलते हैं, तो इसके हिस्से का अनुपात क्या होगा, तो इसको सी को माना एक्स, तो एक्स से 8 अधिक होगा बी, तो दोस्तों लिख सकते हैं एक्स प्लस 8, और इससे 7 अधिक होगा ई, तो एक्स प्लस 8 में 7 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 15 हो जाएगा। समझिएगा दोस्तों, ये बोला प्रश्न कि ए है बी से 7 अधिक और बी जो है सी से 8 अधिक, तो दोस्तों अगर इसको x माने तो ये 8 अधिक होगा तो x प्लस 8, और इसमें दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो x प्लस 8 में 7 जोड़ेंगे तो x प्लस 15, ठीक है। टोटल जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जा रहा है, तीनों मिलके कितना हो गया दोस्तों x x x 3x, ठीक है, प्लस 15 और 8, 15 8 कितना हो जाएगा 23, टोटल इतना हुआ। लेकिन प्रश्न में टोटल कितना दिया है दोस्तों 53, है ना 53। अब एक चीज़ समझिएगा, तो 3x बराबर कीजिएगा तो 53 में से अगर 23 से आके घटेगा तो कितना बच जाएगा 30, 3 से काटिएगा तो हो जाएगा 10, है ना, तो x बराबर आ जाएगा 10। अब तीनों का अनुपात पूछता, आप ही बताइएगा दोस्तों, आप ही बताइएगा कि x प्लस 15, ए का मान x प्लस 15 है, बी का मान x प्लस 8 है और सी का मान x है, तो x की जगह अगर 10 रखेंगे और 10 और 15 जोड़िएगा तो 25, यहाँ देखिए x की जगह 10 रखेंगे और 8 जोड़िएगा तो 18, और ये x की जगह 10 रख ही देंगे, यही मेरा अनुपात हो गया, है ना आसान दोस्तों। अच्छा से समझे ना, उम्मीद है कि आप अच्छा से समझते होंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए 84 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है क्या कि 48 से 30 रुपये की एक राशि को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों में क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये कम कर दिया जाए तो शेष राशियों में 3, 4, 5 का अनुपात रह जाता है, तो पी का भाग ज्ञात करें। दोस्तों कितना आदमी है, 3 आदमी, पी क्यू और आर। देखिए दोस्तों इसमें कितना कम किया है 5 रुपया, पी में, क्यू में कितना कम किया दोस्तों 10 रुपया, और इसमें कितना आर में कितना कम किया 15 रुपया, टोटल कितना कम कर दिया दोस्तों, तो 15 5 20 10 30, टोटल 30 रुपया कम किया है,
उसके बाद रेशियो आया है 3:4:5। चलिए टोटल यहाँ जोड़ते थे कितना हो गया दोस्तों, 5 4 9 और 9 3 12। अच्छा ये टोटल 12 हुआ दोस्तों, आप ही बताइए टोटल 12 हुआ, ये टोटल कब 12 हुआ, जब 5 10 15 कम किया है तब। दोस्तों टोटल निश्चित राशि दिया हुआ प्रश्न में 4830 जो दिया है दोस्तों, ये शुरू का दिया है। और ये रेशियो जो आया है, जब 30 रुपया टोटल कम किया है तो तीनों को मिला के 30 रुपया कम किया है तो अब तक कम कर देंगे हम। यानी ये जो रेशियो बना है ये 4800 पे रेशियो बना है ना दोस्तों। मेरा टोटल है 12, लेकिन यहाँ टोटल कितना है 48, कम कर दिए टोटल में से, तो यहाँ 12 चौक 48, कई गुना दोस्तों 400 गुना। प्रश्न में क्या पूछ रहा है देखिए, तो पी का भाग याद करें तो पी का भाग कितना है दोस्तों, इसमें गुना करेंगे 400 से, है ना, तो 4 तिया 12 है ना दोस्तों, 4 तिया 12 यानी 1200 रुपया पी को हुआ कब, जब 5 रुपया छोड़ा है तब। समझिएगा ये अनुपात कब का है, जब 5 रुपया वो छोड़ा है तब का। तो पी को टोटल हिस्सा कब होगा, जब टोटल हिस्सा कब होगा, ये 5 रुपया पी ने छोड़ा है तो 5 रुपया इहो शामिल होगा, तो टोटल 5 रुपया ये जोड़ देंगे तो टोटल हो गया 1205। यानी दोस्तों कह सकते हैं क्या कि जो 84 नंबर क्वेश्चन का जो पी का मान पूछ रहा है वो कितना होगा 1205। यानी आंसर मेरा आया 1205, क्योंकि पी 5 रुपया जो छोड़ा है पी अपना में से छोड़ा है, तो टोटल पी का बात सोचेंगे समझेंगे कि पी के पास टोटल कितना रुपये मिलेगा, तो 1200 रुपया ही मिला, 5 रुपया छोड़ा था वो, यानी टोटल मिला है 1205, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है, तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा। दोस्तों ए है, बी है, सी है, प्रत्येक में कितना कम कर रहा है 50, तो 50 में कम हो गया, 50 में कम कर दिया, 50 में कम कर दिया, कह सकते हैं कि टोटल कम किया है 150। तब अनुपात आया है 1:3:2 आया है। यहाँ मेरा टोटल जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6। देखिए प्रश्न में टोटल दिया है 1470, और 1470 जो प्रश्न में दिया है दोस्तों, इसको यहाँ पर लिखते हैं 1470 प्रश्न में दिया है। 1470 कब दिया है, जब ये पैसा कम नहीं किया था तब, स्टार्टिंग वाला दिया है, तो ये 150 कम कर दिया तब अनुपात आया था। अनुपात का जो तुलना करेंगे 150 कम करके, तो यहीं में 150 कम कर देंगे, तो दोस्तों कितना हो गया 0। ठीक है दोस्तों, 0, 7 में से 5 गया तो 2, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कह सकते हैं दोस्तों 1320। टोटल मेरा आ गया 6, कब, जब कम करने के बाद रेशियो को जोड़े तो टोटल 6 आया। यहाँ कम करने के बाद टोटल कितना है दोस्तों, टोटल कितना है दोस्तों 1320, तो 6 के मान दोस्तों आया है 1320। तो कितना गुना होता है 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 दोस्तों 220 गुना। कितना गुना दोस्तों 220 गुना। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, सी को कितना मिलेगा, तो सी 2 है, तो गुना हो जाएगा दोस्तों कितना 220 गुना, तो 440 आया। लेकिन ये छोड़ा था कितना, वो अपना में से ना, तो ये भी पैसा इसी को नहीं मिलेगा, तो जोड़ देंगे दोस्तों, थोड़ा ऊपर करते हैं ध्यान दीजिएगा, तो जोड़ देंगे दोस्तों, तो 0 9 यानी 490, यानी कह सकते हैं कि सी को हिस्सा कितना मिलेगा 490, जो ऑप्शन नंबर सी है। समझे, अच्छा है समझे ना, तो ध्यान दिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये के नोट 3 4 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। ध्यान दिए, थैला में दोस्तों 20 टकिया है, और उसके बाद 10 टकिया है, उसके बाद दोस्तों 5 टकिया है। हम कह सकते हैं कि फेस वैल्यू जो पैसा का फेस, एफ भी माने फेस वैल्यू जो पैसा के दिखता है, 20 टकिया 10 टकिया 5 टकिया का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात दिया है दोस्तों, संख्या का अनुपात दिया है 3:4:5।
यहाँ कुल मूल दिया है तो दोस्तों धन यानी मूल निकालते हैं, धन निकालते हैं। तो इसका मतलब 20 टकिया है 3 गो, 10 टकिया है 4 गो, 5 टकिया है 5 गो। तो आप ही बताइए दोस्तों, 20 टकिया है 3 गो तो कितना रुपया हो जाएगा? 60 रुपया। 10 टकिया है 4 गो तो कितना हो जाएगा? 40 रुपया। 5 टकिया है 5 गो तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया। टोटल जोड़िएगा दोस्तों, 60 है 40, 100 और 25 125। मेरा प्रश्न में टोटल आया 125 है ना दोस्तों। यहाँ टोटल दिया है दोस्तों 1000 दिया है, तो कितना गुना दोस्तों? 8 गुना, है ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है? 8 गुना। प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो 5 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करें। 5 रुपए के कितने नोट है? यहाँ 5 नोट है। संख्या कितना है? 5 गो। तो इसका रुपया ज्ञात करना है, तो इसमें कितना से गुना? 8 से। तो इसी में 8 से गुना, 8 पंचे 40, यानी 5 रुपये की कितने संख्या है? 40 गो। अगर दोस्तों 10 रुपये वाला पूछता था कितना गुना? 4 में करते थे, 8 चौका 32 होता। अगर 20 रुपये वाला बोलता था 8 तिरिक 24 होता, है ना। समझ गए दोस्तों? तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों, 87 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या करा। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों 2, 3, 4 के अनुपात में है तथा इसका मूल्य ₹180 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों, फेस वैल्यू करेंगे। सकलवा देखिए, तो सकलवा यानी थुथना यानी सकलवा 1 रुपया वाला है, 50 पैसों का शक्ल है और 25 पैसों के शक्ल है ना दोस्तों। यानी कह सकते पैसा जो एक टकिया है 50 पैसी है, 25 पैसी है, 50 पैसा 25 पैसी सिक्का है। कह रहा है इस सिक्के का अनुपात दिया है दोस्तों, संख्या का अनुपात दिया है। संख्या का अनुपात कितना दिया दोस्तों? 2:3:4। ठीक है, संख्या ने सिक्के का अनुपात दिया 2, 3, 4। इसका मतलब एक टकिया है 2 गो, 50 पैसा वाला 3 गो और 25 पैसा वाला 4 गो, है ना। हम मूल निकालते हैं दोस्तों, समझिएगा। अच्छा आप ही बताइए, एक टकिया है दोस्तों, एक टकिया 2 गो तो कै रुपया होगा? 2 रुपया। ठीक है, चला 2 रुपया। आप देखिए 50 पैसी है 3 गो, 50 पैसी है 3 गो तो 1.5 रुपया होगा। क्लियर है? 1.5 रुपया ऐसे लिखते हैं। आप देखिए 25 पैसा वाला 4 गो, 25 पैसा वाला 25 पैसी जो आपके पहले देखे होंगे कभी बचपन में आप, तो 25 पैसा वाला 4 गो, तो 100 पैसा वाला 1 रुपया, तो 25 पैसा गुने 4 यानी 100 पैसा यानी कै रुपया? 1 रुपया। टोटल धन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ कितना हो गया? 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 4.5 रुपये। यहाँ 4.5 रुपया टोटल हो। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों समझिएगा। क्या एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों इतना के अनुपात में है, तो कुल धन 180 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में टोटल धन 180 है, टोटल धन 180 है। टोटल धन बटा टोटल धन, टोटल धन 180, तो यहाँ टोटल धन कितना है दोस्तों? 50। हम डायरेक्ट इसलिए नहीं किए कि डायरेक्ट नहीं कटाने में थोड़ा परेशानी होगी। तो टोटल धन 180 या टोटल धन 4.5 रुपया, जिसको निकालना है उससे गुना। निकालना क्या है दोस्तों? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 से, तो 3 से गुना। ये पॉइंट हटाइएगा दोस्तों, तो 1 पर कई को जीरो जाएगा? 2 गो। पहला पॉइंट के बाद 2 गो जीरो है ना। ये 0 से ये 0 कट गया, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 5 45 दोस्तों। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 20। आप गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यानी 120। हम कह सकते हैं दोस्तों कि 87 नंबर क्वेश्चन का 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों? 120, है ना। अगर दोस्तों निकालना पड़ता 1 रुपया के, तो यहाँ 3 की जगह 2 से गुना करते हैं। 25 पैसा बोलता तो यहाँ पर 3 की जगह 4 से गुना करते हैं। लेकिन हमसे पूछा 50 पैसा का, तो कितना है सिक्कों की संख्या? 3 है, 3 से गुना करेंगे यानी टोटल कॉस्ट है। टोटल कितने सिक्कों की संख्या है? 50 पैसों के 120 को। समझे ना अच्छा से दोस्तों? तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है। किसी थैली में 90 रुपये की, एगो थैली जब 90 रुपया है की राशि में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों हैं। फेस वैल्यू सकलवा थुथुनमा जानते हैं दोस्तों? थुथना देखिए कथी कथी कर रहा है? 50 पैसे के हैं। दूसरका के थुथना कैसन है? 25 पैसे के। और तीसरका के थुथना यानी फेस वैल्यू कैसे है? 10 पैसे के। यही में थुथना है।
अब देखिए दोस्तों 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे सिक्कों का अनुपात दिया है दोस्तों, है ना। सिक्कों यानी संख्या का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या, ठीक है। यहाँ सिक्कों नहीं लिखते, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा सिक्कों नहीं है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है दोस्तों 2:3:5। समझिए क्या है, इसका मतलब हुआ कि 50 पैसा वाला है ना जो 2 गो थुथना वाला है, 50 पैसा वाला 2 गो, 25 पैसा वाला 3 गो सिक्का है और 10 पैसे वाला 5 गो सिक्का है। यहाँ मूल निकाल लेते, एक चीज़ समझिएगा दोस्तों। अब यहाँ तो 1 रुपये 50 पैसा वाला 2 गो तो 1 रुपया लिख दीजिएगा। यहाँ दोस्तों 75 पैसा हो जाएगा, तो सबको पैसे में लिखते हैं। 50 पैसा 2 गो तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा 100 पैसा। 25 पैसा वाला 3 गो तो टोटल कितना पैसा हो गया 75 पैसा। और 10 पैसा वाला 5 गो टोटल कितना पैसा हो गया 50 पैसा। प्रश्न में निश्चित राशि क्या दिया है उस पर ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न में दिया 90 रुपया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ रुपया यहाँ जोड़िए, टोटल कितना हुआ तो 100, 150 और 75 तो 225। अब एक चीज़ समझिएगा 225 पैसा हुआ, तो पैसा बटा पैसा करेंगे, पैसा बटा पैसा करेंगे तो ऊपर 90 रुपया है तो इसको पैसा बनाने के लिए कितना से गुना दोस्तों 100 से गुना। तो ये ऊपर टोटल हो गया पैसा, 90 रुपया को हम पैसा में बदल दी तो टोटली भी पैसा हो गया। तो पैसा बटा पैसा, पैसा 225 है, ठीक है। जिसको निकालना है उसको गुना कीजिए। देखिए पैसा बटा पैसा हो गया, 90 रुपया का 100 से गुना करके पैसा बना लिया, मेरा टोटल पैसा 225 हो गया। ऐसे पहले 100 से गुना इसलिए नहीं करते थे कि डायरेक्ट यहाँ पैसे लिख देते थे, ठीक है। अब निकालना क्या है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 से गुना 25 से काटते हैं, है ना दोस्तों। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 नामा 225, 9 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, गुना करेंगे तो 4 तिया 12, अब 12 एगो जीरो, यानी कह सकते हैं कि 120। 88 नंबर के 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों 120। समझे अच्छा से, मस्त से समझे ना, अच्छा से समझे ना, तो ध्यान दीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या करा, एक थैली में 1 रुपया, 50 रुपया, ये दोस्तों ये रुपया नहीं है, ये पैसा है, मिस्टेक टाइपिंग हुआ है। तो एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 3 सिक्कों का मूल्य 56 रुपया है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत मस्त है, समझिए दोस्तों। कर है फेस वैल्यू, यानी थूथना देखिएगा थोड़ा इन लोग का। 1 टकिया है और दोस्तों 50 पैसे हैं और दोस्तों 25 पैसे हैं, है ना, के सिक्के हैं। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्के की संख्या से दुगुनी है, यानी इससे ही दुगुना है, ठीक है, दुगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चरगुनी है। 1 रुपये के ई जो है ना, ई एकरा से दुगुना है, एकरा से चौगुना है। अगर इसको मानते हैं 1 तो ये 4 हो गया। कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चरगुनी है, 50 पैसा है जो 1 रुपया से चरगुनी है और इससे दुगुनी है, तो अगर इसको 2 मानते तो 4 हो जाएगा। अनुपात देखिए, अब मिलाइए। करा 50 पैसों की संख्या 25 पैसों की संख्या से दुगुनी है, ठीक है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चरगुनी हो गया 1 का, ठीक है, 4 गुना। इन सिक्कों का मूल्य 56 रुपया है। टोटल देखिए मूल्य निकालते हैं, इस संख्या हो गया किसका, सिक्कों की संख्या। आप ही बताइए, 1 टकिया 1 होता है 1 रुपया, 1 रुपया, तो यहाँ पैसे में लिख दे कि रुपया में लिख दे, ठीक है, रुपये में लिख देते हैं इस बार। तो 1 रुपया, ठीक है, और 98 कई गो 4 गो तो 2 रुपया, और 25 पैसे वाला कई गो 2 गो तो 50 पैसा इतना, या पैसा को रुपया बनाने के लिए कितना 100 से भाग, तो ऐसे लिख सकते हैं 0.50, है ना, 0.50 डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं दोस्तों। 98 को लिख सकते हैं ना 0.50। प्रश्न में निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि टोटल 56 रुपया है। देखिए पैसा में कौन नहीं बदले, ये भी रुपया में चेंज कर दिए, पैसा में आया था तो सब रुपये में, तो इसलिए पैसा में इसको चेंज नहीं करेंगे। तो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 3.5 रुपया, है ना दोस्तों। टोटल 56 रुपया आया, टोटल 3.5 रुपया आया। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 98, 3.5 रुपया। जिसको निकालना उसको गुना। दोस्तों निकालना किसको है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 से गुना। दोस्तों ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 है, तो कई गो जीरो, 2 गो जीरो, ठीक है, 0 से 0, है ना दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, 5 से काटते हैं दोस्तों, तब 5 7 35, 5 दूनी 10,
और 7 से काट देते हैं तो 7 अट्ठे 56। तो ध्यान दीजिए 8 चौका 32 और 32 दूनी 64। तो ध्यान दीजिए दोस्तों टोटल कितना है 64। हम कह सकते हैं कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों 64 है। समझे अच्छा से, मस्त से समझे ना, झकास से समझे ना। देखिए आपका 64 नंबर ऑप्शन नंबर ए में है, तो मेरा आंसर ए हो गया है ना। अच्छा है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा इन सिक्कों का मूल्य 5, 4, 1 के अनुपात में। देखिए इस पहले क्या देता था कि यहाँ सिक्कों के अनुपात देता था, इस बार सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया है। इस बार सिक्कों का दोस्तों मूल्य का अनुपात दिया है। अब पहले मूल्य देता था, इस बार देखिए कुल 340 सिक्के हैं। पहले 340 रुपया देता था, पहले मूल्य देता था, लेकिन इस बार सिक्कों दिया है। फेस वैल्यू थूथना देखेंगे दोस्तों क्या कैसा थूथना है ना, समझिए थोड़ा। तो देखिए एक टकिया है ठीक, और 50 पैसा है ना दोस्तों पैसे, और 25 पैसे हैं पैसे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस बार क्या क्या मूल्य का अनुपात दे दिया। किसका अनुपात दे दिया? मूल्य का। करीब 5, 4 और 1 का अनुपात। प्रश्न में जो दिया है 340, ये देखिए सिक्के हैं, तो हमें सिक्के निकालेंगे तभी तुलनात्मक होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप ही बताइए 5 रुपया है, सब एक टकिया है, तो कई गो होगा? 5 गो। समझिए लॉजिक, 5 रुपया है, सब एक टकिया है, तो कई गो होगा? 5 गो। 4 रुपया है, सब अठन्नी है, तो 1 रुपया में 2 गो अठन्नी, तो 4 रुपया में 8 गो अठन्नी। आप देखिए 25 पैसा है, 25 पैसा है, 25 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है 1 रुपया में, तो 1 रुपया में कई गो 25 पैसे? 4 गो, तो 4 गो सिक्का हुआ। सबको जोड़िएगा दोस्तों तो हो जाएगा 8, 5, 13 और 13, 4, 17 है ना। टोटल 17 है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में देखिए टोटल कितना दिया है? 300 दोस्तों 40। कई गुना है दोस्तों? 17 दूनी 34 यानी 20 गुना है। प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों? 3 सिक्कों की संख्या क्रमशः होगा, सब पूछ रहा है। तो इसमें भी गुना कर देंगे 20 से, इसमें भी गुना कर देंगे 20 से, और इसमें भी गुना कर देंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 100, और ये दोस्तों हो जाएगा 160, और ये दोस्तों हो जाएगा 80। हम कह सकते हैं 100, 160, 80, 100, 160, 80। समझे अच्छा से समझे ना दोस्तों, मस्त से समझे ना। देखिए हम ऑप्शन दिखा रहे हैं 100, 160, 80, 100, 160, 80 यानी मेरा हो गया बी नंबर। समझे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छा से समझ गए होंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में फिर बताया जाएगा। तब तक के लिए यहीं तक। लेकिन दोस्तों जाने से पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन बताएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरेगा और वीडियो पहले पहुंचेगा, है ना दोस्तों। तो आज यहीं तक, ओके बाय, जय हिंद।